आज के वीडियो में मैं आपके साथ विशेष चर्चा में आपके साथ 5 टिप्स की बात करूंगा। रीट एग्जाम 2020 में कौन सी 5 महत्वपूर्ण जानकारी बात आप दिमाग में रखें। तैयारी आप पूरी साल करते हैं और उसके बाद भी वो कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिलती है। साथियों, उस 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट का आपका दिमाग का जो है वो किस फोकस कैसे रहता है वह सफलता निर्भर करती है। पूरी साल आपकी जो तैयारी की गई है उस तैयारी के साथ साथ ये 5 टिप्स भी आपको सफलता दिला सकती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम बात करें यहाँ रीट 2021 में नहीं करें ये 5 गलतियां, और पहली बार यदि परीक्षा दे रहे हैं तो अभ्यर्थी से जिन बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये राजस्थान की सबसे आज तक की सबसे बड़ी एग्जाम है और इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार बैठ रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये 5 टिप्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं और आप इनको अपना कर गलतियों से बच सकते हैं और आपकी सफलता और असफलता के लिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। साथियों, जैसे जैसे हम ऊपर के मार्क्स में जाते हैं वहां संख्या कम होती है और जैसे जैसे मार्क्स कम आते हैं एक एक मार्क्स से एक एक अंक के अंदर ही हजारों अभ्यर्थियों की संख्या की भीड़ बढ़ती जाती है। तो हमारा एक गलती, एक अंक या एक पर्सन आपको सफलता दिला सकता है और आपको असफलता मिल सकती है। तो एग्जाम हॉल के अंदर 150 मिनट में आपका माइंड क्या काम करेगा यह तय करता है। तो साथियों, इन 5 जो टिप्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इनके आप देखें, आपने सिलेबस किया है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, अब आपका आखिरी समय उल्टी गिनती शुरू हो गया है। अर्थात आपके 26 तारीख को एग्जाम होने वाली है और आज हम यदि बात कर रहे हैं तो अभी आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ रखा है उसे आपको रिवीजन का टाइम है। यहाँ पर सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा समय की, टाइम मैनेजमेंट की। साथियों, इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जाम में बैठे हुए हैं। आपके साथ में आप अपने आप को एक सीट कंफर्म मानते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्जाम में बैठना है। साथ ही मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इस परीक्षा में 2.5 घंटा है, अर्थात 150 मिनट आपके पास में है और आपका जो पैटर्न है पेपर का उसमें 150 ही प्रश्न आएंगे, अर्थात 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपको हल करना है। साथियों, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें ज्यादा समय देना पड़ सकता है, कुछ क्वेश्चंस में हमें कम समय के अंदर ही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो आपके टाइम मैनेजमेंट है उस टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करना होगा, वरना आप वहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। आपके पास में उस प्रकार के प्रश्न पत्र, आपके मॉडल पेपर घर पर सोल्व करने हैं टाइमर लगाकर कि मेरे को 150 क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो कितने समय में। जब तक आपके 150 पर्सन और 150 मिनट में हल करने का अभ्यास नहीं हो जाता है, साथियों आप प्रैक्टिस जारी रखें और आपको टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। दूसरा है कि आपका जो दिमाग है वो दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव लेकर एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। आपको यहाँ ऐसा देखना है कि प्रश्न पत्र का जो है उसको ठीक से पढ़ना है। यदि आप परीक्षा के अंदर हॉल में आप लेट जाते हैं या आपका कुछ प्रवेश पत्र या आप कुछ चेकिंग के अंदर उलझे रहते हैं तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। इन सभी चीजों से आप थोड़ा पहले जाकर निवृत्त हो जाएं, एग्जाम हॉल में फ्रेश माइंड से आप प्रवेश करें। एग्जाम में बैठने के बाद में जब आपके पास में पेपर आ जाता है उस समय आपको प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ना है। पेपर को यदि अच्छे से पढ़ लिया है, देख लिया है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, क्योंकि यह एक इसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, सेक्शन आते हैं, तो उस सेक्शन को आप अच्छे से समझ लें। बहुत सारे हमारा ये अनुभव रहा है पिछले एग्जाम देने का और पिछले बहुत सारे कंपटीशन है विद्यार्थियों से मिलने का, उनको गाइड करने का, मोटिवेशन करने का, कि वो अक्सर ये करते हैं कि सर मैंने सेक्शन को गलत अटेंड कर लिया। तो यह गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। आपको यहाँ पर देखना यह होगा कि जो भी आपने पेपर लिया है, सेक्शन देख लिया है, जिससे एक दिमाग के अंदर आपके ड्राफ्ट बन जाए और उसको पेपर को सोल्व करने में आसानी रहती है कि मुझे कौन सा सेक्शन करना है। पेपर का एक ड्राफ्ट अपने दिमाग के अंदर खाका तैयार कर लें तो आपको 2.5 घंटे में किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होगा, गलती होने की संभावना न्यून रहेगी। तीसरे बिंदु की यदि मैं बात करना चाहूं तो ये सबसे नया लॉजिक है और सबसे नया अलग हटकर है। इस पे अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं जो एग्जाम में बैठते हैं।
अक्सर ये होता है कि जिस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं हमारा दिमाग उस क्वेश्चन के ऊपर रहता है, लेकिन हमारी आंखें उसके आगे वाले क्वेश्चन या उसके नेक्स्ट रो के ऊपर चली जाती हैं। पूरे पेज पर आंखें आपकी जो है वॉच करती रहती हैं। ऐसा करेंगे आप गलती कर बैठेंगे। आपको जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर आपका माइंड और आपकी आंखें, आपकी पूरी इंद्रियां उसी क्वेश्चन पर सेटअप होनी चाहिए। इससे ये फायदा है कि हमें दिमाग पर ये प्रेशर नहीं होगा कि यार अगला क्वेश्चन तो ऐसा आ रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को तो सोल्व करके ही अगले क्वेश्चन पे जाना है, पहले अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करें। साथ ही मैं यहाँ पर चौथी बात विशेष रूप से आपको टिप्स के रूप में बताना चाहूंगा कि पैटर्न, पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझ लें, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप पहले से फिक्स कर ले कि मुझे ये करना है और मेरा ये जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर मिलेगा। मुझे उस पूरे पेपर के अंदर दिमाग को उलझाना नहीं है। पूर्ण रूप से पैटर्न को आप समझ लें। उसके बाद में मेरे को कौन सा सेक्शन कहाँ मिलेगा, कौन से को अटेंड करना है, इससे आप सरसरी तौर पर दिमाग में एक बार रिलीफ करके थोड़ा सा शांत होकर समझकर देख लें, जिससे गलती होने की संभावना कम रहती है। साथ ही हम यहाँ इसको करने के लिए आपका दिमाग में एक पहले से 150 क्वेश्चन वाला जो मॉडल पेपर है उससे आप सोल्व कर लें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस आसानी से हो जाए। अंतिम जो 5वीं टिप्स है मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, ये है कि आपकी ओएमआर शीट भरने की पहले से प्रैक्टिस हो। साथियों, हमने देखा है कि ओएमआर शीट को जब भरते हैं तो अलग अलग आपकी साइकोलॉजी होती है। पहले किसी स्टूडेंट की साइकोलॉजी ये होती है कि मैं पहले 150 क्वेश्चन को हल कर लूं, उसके बाद में ओएमआर शीट भरूं। ओएमआर शीट उस समय भरेंगे, मान लो कि आपके हड़बड़ाहट के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 5 के स्थान पर क्वेश्चन नंबर 6 में काला गोला कर दिया है, और फिर सारी की सारी रो लास्ट में जाते हैं, देखते हैं कि 150वें क्वेश्चन के लिए तो ओएमआर शीट में क्वेश्चन ही नहीं बचा, तो आपकी पूरा दिमाग पूरे क्रैक कराए मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अर्थात एक एक क्वेश्चन को आप देखते जाएं, और यहाँ पर आप चाहें तो 5-5 क्वेश्चन को लेकर भी आप ओएमआर शीट भर सकते हैं। आप एक सेक्शन को पूरा करके भी सेक्शन की ओएमआर शीट भर सकते हैं, या मेरा व्यक्तिगत विचार ये है आपके लिए क्वेश्चन हल करें साथ के साथ ओएमआर शीट भर लें। काला गोला पूरा करें, गलत नहीं करें। कई बार ये देखने में आया कि जब हम एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं, पेपर के अंदर हमने सही के ऊपर निशान लगा रखा है, लेकिन ओएमआर शीट में हमने गलत भर दिया। ये यदि सिली मिस्टेक आपने 1-2 कर दी है तो यही आपको सफलता और असफलता के बीच के अंदर आपको जो सिली मिस्टेक्स हैं उनसे बचना है। एग्जाम के 2.5 घंटे के अंदर कम से कम दिमाग में तनाव रखें, आपके पास जो सिली मिस्टेक्स हैं उनसे बचें, आपके किए गए मेहनत पर विश्वास रखें और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में आप पेपर को हल करें। आप जरूर सफल मिलेगी। आपको भीड़ को नहीं देखना है कि इतने एग्जाम में बैठने हैं। साथियों, मैं पहले बता देना चाहता हूं, कम भीड़ चाहे आपकी 25 लाख या 26 लाख हो, लेकिन कंपटीशन उस भीड़ के जो ऊपर टॉपर्स 10% है उन्हीं में कंपटीशन होता है, क्योंकि सीटें उतनी है। हमें उस भीड़ का नीचे का हिस्सा पायदान नहीं देखना है, हमें केवल टारगेट उस 10% को देखना है कि उस 10% में कंपटीशन है और मुझे एक एक क्वेश्चन के लिए सिली मिस्टेक से बचना है, पूर्ण कॉन्फिडेंस से करना है। साथियों, मैं 5वीं के अलावा जनरल बात आपसे साथ ही शेयर करना चाहता हूं अनुभव के आधार पर, कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस क्वेश्चन के अंदर वे क्वेश्चन, पहली बात तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आपके नेगेटिव मार्किंग होती है उस समय क्वेश्चन छोड़ने की आपके दिमाग में रहती है, तो यहाँ तो वो फंडा लगेगा ही नहीं। हमें सभी क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। कई बार हम मैथ्स के या अन्य क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देते हैं और 150 क्वेश्चन में 140 पर पहुंचते हैं और टाइम हो जाता है, तो 10 क्वेश्चन आपके रह गए, उनमें से माइनस मार्किंग है नहीं। 10 क्वेश्चन में से यदि आपने ओएमआर शीट में गोले काले किए हैं तो आपके 10 में से 5, 4, 2, 1 कुछ ना कुछ तो सही होता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नहीं छोड़ने। साथ ही आपके ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको चारों के चारों ऑप्शन के ऊपर कंफ्यूज है कि इसमें कौन सा होगा, तो उनमें आप एक बार राउंड लगा दें क्वेश्चन के नंबर के और उसको आप सेकंड राउंड में लें। लेकिन आपको ये लगे कि आपके इन 4 में से 2 क्वेश्चन कि जो ऑप्शन आपके 2 आ रहे हैं उनमें से आपको कि ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा दिमाग में रिलैक्स लेके देखें और उन दोनों में से माइंड में जो सबसे पहले क्लिक किया है आपको
कि ये हो सकता है वही उसका सही आंसर होगा, क्योंकि माइंड वही क्लिक करता है जो आपने उससे संबंधित मैटर पढ़ रखा है। आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम में जो क्लिक कर गया उन दो ऑप्शनों में से वह क्वेश्चन उसका राइट आंसर होने की प्रायिकता 90% सही होती है। साथियों, इस प्रकार कुछ टिप्स के साथ मैं आपके साथ रिट एग्जाम की पूर्व तैयारी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। यदि वो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो यदि अच्छा लगा है तो अन्य साथियों के साथ भी जरूर शेयर करना। धन्यवाद।